प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। तो विद्यार्थियों आज हम चर्चा करेंगे माइक्रोबॉडीज की, जिन्हें हम सूक्ष्मकाय या माइक्रोसोम के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, कोशिका में पाए जाने वाले वे कोशिकांग जो एकल झिल्ली से परिबद्ध रहते हैं और जिनकी जो इकाई कला है वो लिपोप्रोटीन से बनी होती है, माइक्रोबॉडीज कहलाते हैं। अधिकांश जो माइक्रोबॉडीज होते हैं इनका निर्माण ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। तो ये माइक्रोबॉडीज सूक्ष्म घटक होते हैं कोशिका के, जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रियाओं का संपादन किया जाता है। प्रोक्सिसोम, ग्लाइयोक्सिसोम, सफिरोसोम, लोमासोम, ट्रांसोसोम मुख्य माइक्रोबॉडीज है। इनमें से जो प्रोक्सिसोम सूक्ष्मकाय है ये पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। ग्लाइयोक्सिसोम और स्फिरोसोम ये जंतु कोशिकाओं के अंदर अनुपस्थित रहता है। लोमासोम जो है ये फंजाई के अंदर, कवकों के अंदर पाया जाता है, जबकि ट्रांसोसोम जो अंड कोशिका होती है उनके अंदर उपस्थित रहता है। तो देखिए, इनके अंदर एंजाइम भरे होते हैं, इस कारण लाइसोसोम के समान संरचनाएं इन्हें कहा जाता है। एकल झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग होते हैं, तो इनका निर्माण ईआर के द्वारा होता है। हम बात करते हैं प्रोक्सिसोम की, तो इसे हम यूरिकोसोम के नाम से भी जानते हैं। इसके खोजकर्ता टोलवर्ट है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक के अनुसार डीड्यूवे ने इसकी खोज की थी। तो डीड्यूवे ने पादपों व जंतुओं से थैले के समान कुछ अंगकों को पृथक किया और इन्हें प्रोक्सिसोम नाम दिया। इनकी उत्पत्ति जो है अंतःपर्दय जालिका के मुकुलन के द्वारा होती है। प्रोक्सिसोम प्लांट और एनिमल दोनों प्रकार की कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। पादपों की प्रकाश संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में और जंतुओं के लीवर, किडनी की कोशिकाओं में, मस्तिष्क के अंदर छोटी आंत्र की कोशिका में, टेस्टिस या वृषण की कोशिका के अंदर एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। इनमें ऑक्सीडेज और कैटलेज प्रकृति के एंजाइम पाए जाते हैं जो कि लाइसोसोम के समान क्रियाएं करते हैं। इनके जो मुख्य कार्य है, प्रकाश श्वसन की क्रिया में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अपने को पता है कि जो प्रकाश श्वसन होता है पादपों के अंदर, जिसके दौरान श्वसन की क्रिया होती है, परंतु इस दौरान ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता, CO2 बनती है। इस कारण यह जो सामान्य श्वसन होता है उसकी तुलना में भिन्न होता है। तो ये जो प्रकाश श्वसन की क्रिया होती है ये 3 प्रकार के कोशिकांगों में संपन्न होती है। PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से अपने इनको याद रख सकते हैं। प्रोक्सिसोम, P से, C से क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, और M से माइटोकॉन्ड्रिया। तो प्रोक्सिसोम माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक के साथ मिलकर पादपों में प्रकाश श्वसन की क्रिया का संपादन करता है। प्रोक्सिसोम में कैटलेज एंजाइम पाए जाते हैं जो उपापचयी क्रियाओं के कारण उत्पन्न होने वाले जो हानिकारक घटक होते हैं, जिन्हें हम अविषालु या टॉक्सिक के नाम से जानते हैं, उनका विघटन करते हैं। मुख्य रूप से हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन करने में सहायक होते हैं। और जैसा कि अपने को पता है कि डिटॉक्सिफिकेशन की जो क्रिया होती है, जिसके दौरान शरीर में पाए जाने वाले सूक्ष्म मात्रा में जहरीले पदार्थों को इनके विभिन्न घटकों में परिवर्तित किया जाता है, वो क्रिया SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा संपन्न होती है। तो यहाँ प्रोक्सिसोम भी H2O2 या हाइड्रोजन पेरोक्साइड के विघटन में सहायक होता है। जंतु कोशिकाओं में वसा उपापचय भी प्रोक्सिसोम के द्वारा किया जाता है, और ये कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले विषैले पदार्थों के प्रभाव को कम करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो प्रोक्सिसोम की मुख्य क्रिया होती है वो होती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन करना और कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले विषैले पदार्थों के प्रभाव को कम करना। अगला अपना जो कोशिकांग है वो ग्लाइयोक्सिसोम है, जिनकी खोज बीवर्स नाम के वैज्ञानिक ने की। जंतु कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होता है। कवकों, प्रोटिस्टा के कुछ सदस्यों और अंकुरणशील वसीय बीजों के अंदर ये पाया जाता है। तो वसा बहुल पादपों में उपस्थित रहता है। पादपों की जो भ्रूणपोष की कोशिकाएं होती है उनमें सामान्यतः उपस्थित रहता है। एकल झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग है और ग्लाइयोक्सिलेट चक्कर संपन्न होने के कारण इसे ग्लाइयोक्सिसोम नाम दिया जाता है।
वसा का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन ग्लाइकोलिसोम के द्वारा होता है। अगला कोशिकांग है अपना सफिरोसोम, जिसे हम प्लांट लाइसोसोम के नाम से भी जानते हैं। एकल झिल्ली से परिबद्ध गोलाकार कोशिकांग जिसमें लाइसोसोम की भांति हाइड्रोलेज, प्रोटीएज, राइबोन्यूक्लिएज आदि एंजाइम भरे होते हैं। इसकी खोज डेंजियर्ट तथा पेर्नर नाम के वैज्ञानिकों ने की। जंतु कोशिकाओं के अंदर स्पिरोसोम अनुपस्थित होता है और पादपों में वसा युक्त कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है, जैसे मूंगफली, सरसों, तिल आदि के बीजों के बीज पत्रों की कोशिकाओं में ये मुख्य रूप से उपस्थित होता है। इसका निर्माण भी ईआर के द्वारा होता है और मुख्य कार्य होता है इसका वसीय पदार्थों को एकत्रित करना, इनका परिवहन करना और इनका निर्माण करना, अर्थात ये वसा उपापचय की क्रियाओं में सहायक होते हैं। लोमासोम कवकों में कोशिका झिल्ली व कोशिका भित्ति के बीच पाई जाने वाली संरचनाएं होती है, जो कि झिल्ली से घिरी हुई पुट्टिकाओं के रूप में उपस्थित रहता है। तो कवकों और जीवाणुओं के अंदर सामान्यतः लोमासोम पाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि जीवाणुओं में ये कोशिकांग श्वसन से संबंधित क्रिया करता है। सेलुलोज के अलावा जो अन्य कार्बोहाइड्रेट के प्रकार होते हैं, इनका निर्माण भी लोमासोम के द्वारा किया जाता है। खोजकर्ता मूरे तथा एलिस्टर। फिर है अपना अगला कोशिकांग ट्रांसोसोम, जो पक्षियों की अंडाशय पुट्टिकाओं में पाए जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि जो यौक या पित्तक का निर्माण होता है, इसके निर्माण में ट्रांसोसोम भाग लेते हैं। इनकी खोज प्रेस नाम के वैज्ञानिक ने की। तो विद्यार्थियों, इनमें से अपने प्रोक्सिसोम को अच्छी तरह से याद रखना है। एक तो जो ऑक्सीश्वसन की क्रिया होती है वो प्रोक्सिसोम में संपन्न होती है। दूसरा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के विघटन में प्रोक्सिसोम सहायक होता है। तो ये थे अपने कोशिका में पाए जाने वाले एकल झिल्ली से घिरे सूक्ष्म कोशिकांग, जिन्हें माइक्रोसोम के नाम से जानते हैं।